प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मां श्यामा न्याय मंच के द्वारा माधेश्वर परिसर में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुरूप मंदिर परिसर के बाहरी गेट पर एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसके तहत श्यामा मंदिर परिसर में व्याप्त कुव्यवस्था, अराजकता और कुछ व्यक्ति विशेष के कारण श्रद्धालुओं को हो रहे असुविधा, परेशानी एवं मां श्यामा न्याय समिति के द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार एवं लूट खसोट की उच्च स्तरीय जाँच तथा बिना निविदा के लाखों करोड़ों के भवन निर्माण के लिए न्याय समिति कोष से पैसा का निकासी की उच्च स्तरीय जांच सहित मां श्यामा माई परिसर का उत्कृष्ट रूप से स्वस्थ और स्वच्छ रख रखाव तथा श्रद्धालुओं की सुविधा सहित अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजसेवी प्रियंका झा ने उपस्थित मीडियाओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्यामा माई न्यास समिति के प्रभारी प्रबंधक तथा अध्यक्ष के मनमाने कार्यों के कारण श्यामा माई परिसर में कुव्यवस्था चरम पर है। ये लोग अपने मन से कार्य नहीं करते बल्कि बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप तथा निर्देश पर कार्य करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो वहीं इनके इस प्रदर्शन को रोकने के लिए विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष दल बल के साथ पहुंचे थे। गौरतलब है कि दरभंगा SDO के द्वारा इनके धरना प्रदर्शन को रोक दिया गया था। भाई इसका नियम है ना, SDO साहब आते थे तो हम फिर इसी करते। जब आदेश नहीं दिए हैं, लेटर है हमारे पास। SDO साहब तो रात के 10 बजे में आते थे। 10 बजे छोड़िए दिए, 10 बजे दिए। कितना बजे लेटर दिए SDO साहब? SDO साहब कितना बजे लेटर दिए? 10 बजे रात में छोड़िए। व्हाट्सएप पे दिए हैं। तो बता देना चाहते हैं कि हमारे पास जो आया है परमिशन 3 तारीख को, यानी कि 3/8/2026 को दिन में हमने दिन में जाकर के आवेदन दिया है SDO सर के आवास के गोपनीय में जाकर के। अगर उनको यही सूचना देना था कि आप लोग श्यामा मंदिर में धरना नहीं कीजिए, हम अधिकारी के आदेश का पालन करने वाले लोग हैं, हम करते, लेकिन आप ये सूचना 4 तारीख को 5 बजे शाम तक भी नहीं देते हैं। रात को 9:30-10 बजे रात में हमको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप हमको PDF बना के भेजते हैं कि आपको परमिशन नहीं दिया गया है, अपोलो फील्ड चले जाइए। आप हमको बताइए कि हमने प्रेस को बता दिया, हमने सोशल मीडिया पे बता दिया, हमने बैनर पोस्टर करवा लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद एट ए टाइम हम रात को 10 बजे यह सूचना मान करके अपने लोगों को कैसे दिग्भ्रमित कर सकते हैं? हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लड़ाई नहीं है, हमारी बस इतनी मांग है, वो मांग सुन लिया जाए। हमसे हमारे आवेदन पे हमारा नंबर भी था। अगर यही बात थी तो आप हमें फ़ोन कर लेते कि आप लोगों की क्या मांग है, मांग लेके आइए, वार्ता कीजिए, उसका समाधान निकालिए। लेकिन आप हमें 10 बजे रात में व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, ये कोई सही बात नहीं है ना। ऑफिशियल टाइम भी 5 बजे शाम तक होता है। 5 बजे शाम तक भी अगर आप हमको सूचना दे देते, हम सभी लोगों को कह देते कि भैया हमें परमिशन नहीं मिला है, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे, हम लोग पोलो फील्ड में कर लेंगे। लेकिन ये गलती तो प्रशासन के द्वारा हुई है ना। श्यामा माई मंदिर में जो कुव्यवस्थाएं हैं उसके खिलाफ हमारा ये आवाज है। हमारी मांग सुन लिया जाए, उसका समाधान कर दिया जाए। आप हमें धरना करने को क्यों मजबूर कर रहे हैं? हम क्यों करें धरना? आप हमको मौका दे रहे हैं ना। हमारी समस्या सुन लीजिए, हम लोग यहाँ से भी तुरंत चले जाएंगे। हमको यहाँ पे व्यवसायीकरण करने नहीं आए हैं। ये मंदिर है, ये आस्था की जुड़ी हुई चीज है। पानी का व्यवस्था दिखा दीजिए, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा नल। पानी पीने का व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अगर श्यामा भक्त आते हैं यहाँ पे, उनको प्यास लगती है तो जेब से पैसा निकालेंगे और दुकान से बोतल खरीदेंगे, फिर पानी पियेंगे। अब ये तो बहुत छोटी सी बात मैं बता रही हूँ। आप बताइए, नवाह के बाद स्टोर रूम में आग लगी, क्या उसकी जांच अभी तक हुई? कहाँ है ये लोग जो आज बोल रहे हैं? वो लोग आज कहाँ है? क्यों नहीं इस पे सवाल कर रहे हैं? कल ही 2 दिन पहले इसी तालाब में एक बच्चा जो है तो डूब के मर गया है, पानी में डूब गया। हर साल ये चीजें हो रही है, इस पे कोई व्यवस्था हुई अभी तक? CCTV कैमरा हमको कैंपस में दिखाइए। इतना बड़ा कैंपस है, आपको कहीं भी CCTV कैमरा नजर नहीं आएगी। क्या ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही है? आप बताइए। राज्यसभा सांसद संजय झा जी के द्वारा 1 साल की ऐच्छिक कोर्स, उनको पता है कि उनको कितनी मेहनत करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, तब जाके यूनिवर्सिटी से NOC उनको मिला था ये श्यामा जानकी विवाह भवन के लिए। आज आप जाके देखिए, आज श्यामा जानकी विवाह भवन जो है वो श्यामा थाली, श्यामा भोग का किचन सेंटर बन गया है। आप एंट्री तक नहीं कर सकते हैं, इतना बदबू आता है। लेकिन ये धरना का जो सूचना जैसे ही यहाँ के अधिकारी को पता चला,
रातों रात सब चमका दिया गया है ताकि यहाँ पे जो प्रशासन आए, जो लोग आए, उनको हम गुमराह कर सके। क्या ये हमारी जायज़ मांग नहीं है? आप ही बताइए, क्या हमारी ये जायज़ मांग नहीं है? तो हमको आप जवाब दीजिए। हम तो यही कह रहे हैं कि हमको वार्ता के लिए आप बुला लीजिए, हम क्यों धरना करेंगे? यहाँ पे जो श्यामा भक्त को जो सुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है, अभी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है उनके लिए, वो लोग असुरक्षित हैं। शौचालय की मैं बात बता देती हूँ। आप जाइए शौचालय, वहाँ पे गेट तक नहीं लगी हुई है। श्यामा माई मंदिर के बगल में जो वॉशरूम बनाया गया है, शौचालय बनाया गया है, महिला लोग जाती है, वहाँ पे गेट नहीं है लगा हुआ, ऐसे जाती है, ऐसे आती है। और जो नया शौचालय का निर्माण किया गया, अभी चलिए हम आपको दिखाते हैं। आप दिन में उस जगह पे नहीं जा सकते तो रात का तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे जगह को चिन्हित करके न्याय समिति के द्वारा जगह दिया गया जो वहाँ पे दिन दोपहर लोग नहीं जा सकता है शौचालय। तो आप हमें बताइए, क्या हमारी मांग जायज़ नहीं है? हमारी मांग को सुन लिया जाए, इस पर इसका निदान कर दिया जाए। हम क्यों धरना करें? हमको क्या जरूरत है यहाँ पे धरना करने की? हम तो बस श्यामा भक्तों की सुविधा की बात कर रहे हैं। हमारी ये मांग है, हमारी कुछ प्रमुख मांग है, उसको ये देख लिया जाए, उसको समस्या का समाधान कर दिया जाए। हम लोग यहाँ श्यामा माई न्यास समिति द्वारा लगातार इस परिसर का संरक्षण विधि व्यवस्था बनाने में वो लोग विफल है। यहाँ पे श्यामा भक्तों को जो मूलभूत सुविधा है, पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरा हो, मूलभूत सुविधा भी नहीं है। ये लोग जितनी श्यामा माई का एक वित्तीय वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा है, हम मांग करते हैं, हमारी मांग है जो आय व्यय का जो ब्यौरा है उसको सार्वजनिक किया जाए। श्यामा माई न्यास समिति के बैंक अकाउंट से लाखों करोड़ों का निर्माण कार्य बिना टेंडर प्रक्रिया का, बिना कानूनी प्रावधान का होता है। ऐसा क्यों? उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें लूट है, उसकी निष्पक्ष जांच की हम मांग करते हैं। श्यामा माई मंदिर में नवाह के बाद, नवाह श्यामा माई मंदिर में हर साल होता है। श्यामा भक्तों के लिए बहुत बड़ा साल भर का पर्व है, पर उसके बाद न्यास समिति के कार्यालय परिसर, साड़ी के स्टोर रूम में आग लगती है, जरूरी कागजात जलते हैं, फाइलें जला दी जाती है, इसकी जांच नहीं आती है, इसका रिपोर्ट नहीं आता है। श्यामा माई न्यास समिति में जो व्यक्ति नहीं है, किसी भी पद पर, किसी भी रूप में उनका हस्तक्षेप होता है। कौन नहीं है? वैसे व्यक्ति हम मांग करते हैं, जो श्यामा माई न्यास समिति का जो अध्यक्ष है, जो प्रभारी प्रबंधक है, उसका मोबाइल का रिकॉर्ड जांच हो, उसका किस किस से बात हुई है और किन किन लोगों का यहाँ मीटिंग में हस्तक्षेप है। किस लोग हस्तक्षेप करने वाले कौन होगा? मोबाइल नंबर की जांच की आपने मांग उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या मोबाइल नंबर, क्या जांच की मांग करते हैं आप? लगातार आरोप है, लगातार इस कुव्यवस्था के जिम्मेदार नवीन सिन्हा वार्ड पार्षद जी, उनकी संलिप्तता है। इस श्यामा न्यास समिति के किसी भी पदेन सदस्य में नहीं है, पर हर कार्य में उनकी मिली भगत, उनका हस्तक्षेप, ये क्या है? हमारी लड़ाई स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हम सनातनी हैं, हम श्यामा माई के भक्त हैं। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई मिथिलांचल के सुप्रसिद्ध, जहां मिथिला ही नहीं, नेपाल, कई दूर दराज से इस परिसर में श्यामा भक्त आस्था के साथ मैया दरबार में आते हैं अपनी मन्नतें लेकर के। और उसके साथ जो दुर्घटना होती है, बाइक चोरी हो जाता है, गरीब भक्तों को इतनी बड़ी परिसर में श्यामा माई न्यास समिति में करोड़ों रुपया सालाना आमदनी होता है, और उसके लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। आप अगर पानी पिएंगे तो आपको सील पैक बोतल खरीदना पड़ेगा। आप परिसर की व्यवस्था को देख लीजिए,
इस तरह से जो श्यामा माई न्यास समिति के सेक्रेटरी है, अध्यक्ष है, यहाँ के पदेन सदस्य जिला अधिकारी माननीय दरभंगा के जिला अधिकारी महोदय है, हमारी उनसे मांग पत्र है, हमारी 15 सूत्रीय मांग पत्र है। जी इस तरह से हम मांग करते हैं, जो हमारी मांगों को आप अविलंब पूरा कर दीजिए। हम इस तरह की बात नहीं करेंगे। ये व्यवस्था हम दरभंगा वासियों की जिम्मेदारी है बनाए रखने की। थाना के लोग भी सहयोग ही कर रहे हैं, कोई अभी वो हम लोगों का विरोध नहीं किए हैं, ऐसा हम नहीं कहें। और हम लोग अपनी बात मीडिया के साथ आपके साथ रख रहे हैं। पिछले 1 महीने से फेसबुक पे यहाँ की स्थिति पूरी की पूरी वायरल है और सभी लोग उसको देख रहे हैं, चाहे न्यास समिति के अध्यक्ष हों, सचिव हों, न्यासी सदस्य हों। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, जब न्यास समिति करोड़पति है, न्यास के पास 5 करोड़ से अधिक का एफडी है, तो कम से कम 6 शौचालय स्वच्छ क्यों नहीं यहाँ बनेंगे? यहाँ पर जो है जो पीने के लिए 6 वाटर कूलर क्यों नहीं बनेंगे? यहाँ बोतलबंद पानी क्यों बिकेगा? और यहाँ के प्रभारी प्रबंधक जब अक्षम है, उनसे जब यह व्यवस्थाएं नहीं संभल रही है, श्यामा जानकी विवाह भवन जो हमारे राज्यसभा सांसद और मिथिला के नेतृत्व करता श्रीमान संजय कुमार झा जी के 1 साल के तत्कालीन विधान परिषद निधि से यह विवाह भवन बनकर तैयार हुआ। एक से एक VIP शादियाँ यहाँ होती थी। हाल ये है कि विगत 3 वर्षों, पिछले 3 वर्षों का डाटा निकाला जाए तो यहाँ 10 से 15 शादियाँ पूरे साल में नहीं हुआ, 3 साल मिला के। तो आखिर शुल्क 1.5 गुना हो गया, व्यवस्थाएं खत्म हो गई। श्यामा थाली और श्यामा भोग का वो किचन बन गया, बोतलबंद पानी का जो है जो श्यामा जानकी विवाह भवन गोदाम बन गया। तो क्यों नहीं उसको शिफ्ट किया जाए और श्यामा जानकी विवाह भवन को उसके पुराने स्वरूप में उसको लाया जाए। ये निश्चित रूप से जो है, ये सही नहीं है। जानकी विवाह भवन का जो स्वरूप है वही स्वरूप में वो रहे, शौचालय हो, पेयजल की व्यवस्था हो। यहाँ बेसिक सुविधा देने में फिसड्डी साबित है। और यहाँ हम लोग सनातन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे यहाँ काली के दरबार में बलि प्रदान की प्रथा रही है, पूर्व से बलि प्रदान होता रहा है काली माँ के दरबार में। और यहाँ ये स्थिति है कि बलि प्रदान होता है, सिरा कटता है और पॉलीथीन लेकर के यहाँ के प्रभारी प्रबंधक खड़े रहते हैं। माता को वो बलि थार में भोग लगने के लिए नहीं जा पाता है, वो पॉलीथीन लेकर के अपने कार्यालय में लेकर चले जाते हैं और फिर जो है जो वह सिरा 200, 250, 500 या अपने लोगों को इच्छा से दे दिया जाता है। आपके पास कोई सबूत है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं प्रबंधक महोदय पर कि वो पॉलीथीन लेके खड़ा रहती हैं? आप खड़ा रहते हैं, आपके पास क्या कोई एविडेंस है? इसका एविडेंस तो यही होगा कि आप प्रधान पुजारी जी से पूछ ले कि पिछले 6 महीने में उनको कितना सिरा प्राप्त हुआ है। और सिरा जो है ये तो एक भोग की प्रक्रिया है, इसको तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ये तो उन्हीं से पूछ सकते हैं। आप पुजारी से पूछ सकते हैं, सहायक पुजारी से पूछ सकते हैं, उनके परिवार के लोगों से पूछ सकते हैं और ये बात आप पता कर सकते हैं कि पिछले 6 महीने में उनको सिरा क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया। जबकि राजीव रौशन सर के समय में, तत्कालीन सचिव के समय में भी एक बार बलि प्रदान को लेकर के विवाद हुआ था, तो स्पष्ट निर्देश हुआ था कि न्यास समिति के लोगों को उस सिरा से कोई मतलब नहीं होगा, प्रधान पुजारी का सर्वाधिकार होगा। और लगभग हमारे ग्रामीण इलाकों में भी सभी मंदिरों में सिरा पर लगभग प्रधान पुजारी का ही राइट होता है, जो प्रधान पुजारी अपनी इच्छा से उसको वितरित करते हैं। यही परंपरा है। चूँकि प्रशासन भी आई हुई है, प्रशासन कह रही है कि यहाँ आप लोग धरना नहीं करें, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चले उसके लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोगों का धरना प्रदर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग प्रशासन से विरंत करने के लिए आए हैं। हम लोग अपनी जायज़ मांग को लेके आए हुए हैं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है कि चंदा का आज गन्ना हो रहा है। यहाँ पर विभिन्न पार्षद सब भी आके बैठे हुए रहते हैं, लेकिन जब हमारे साथी कहते हैं 5 सालों से हिसाब नहीं आया तो गन्ना का क्या उपयोगिता है। यहाँ पर चारों पूरे बिहार से लोग आते हैं, वाटर कूलर तक की व्यवस्था नहीं रहती है। यहाँ पर पूरे बिहार से लोग आते हैं, कोई जाके शौचालय तक की व्यवस्था नहीं रहती है। तो हजारों रुपया जो यहाँ आता, लाखों रुपया जो यहाँ आता है, उसका कोई ना कोई तो मद होगा ना, कोई ना कोई तो खर्च होगा ना। जब मन होता है पुजारी को हटाया जाता, जब मन होता है पंडित को लाया जाता, जब मन होता है अपने तरह के लोगों को लाया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और अयोध्या में जो विवाद हुआ है उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को लगता है कि ये जो स्थिति परिस्थिति है इसका बेहतर समन्वय होना चाहिए। इस धरना के माध्यम से, इस 11 सूत्री के मांग के माध्यम से हम लोग यही मांग करते हैं। परिचय दे दिए अपना। अविनाश भारद्वाज, मिथिला एजेंसी।